नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और आप देख रहे हैं सुबह स्वराज। प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। यहां स्वरूप रानी और अस्पताल में मौजूद भास्कर, यहां पर आपको बता दें कि 14 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए जा चुके हैं, जो खबर मिल रही है। हालांकि प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। भगदड़ के बाद प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया है। संगम नोच पर अधिक भीड़ के कारण यह फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बात की है। कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गईं और लोग उन्हें कुचलते हुए निकल गए। हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची हैं। इसमें घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद से संगम तट पर एनएसजी के कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है और संगम नोच इलाके को आम लोगों की एंट्री बंद कर दी है। प्रयागराज में भीड़ और ना बढ़े, इसलिए प्रयागराज शहर की सीमा वाले सभी जिलों में अधिकारियों को श्रद्धालुओं को रोकने के लिए मुस्तैद कर दिया गया है। महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या का स्नान है, जिसके चलते करीब 5 करोड़ श्रद्धालु शहर में मौजूद होने का अनुमान है। प्रशासन के मुताबिक संगम समेत 44 घाटों पर आज देर रात तक 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने की संभावना है। इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को 5.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। सुरक्षा के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। और ये तस्वीरें हैं जब नोकझोंक यहां पर पुलिस प्रशासन और श्रद्धालुओं के बीच में हो रही थी। कल रात में यह हादसा हुआ है, जब आज रात तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए। लगातार ये कहा जा रहा था कि जो 29 तारीख की मौनी अमावस्या है, इस पर 10 करोड़ के तकरीबन श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में रात तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब यहां पर भगदड़ मची। यहाँ पर कई लोग घायल हुए हैं इस भगदड़ में। हालांकि एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंचाई गई, व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोगों के हताहत होने की खबरें सामने आ रही हैं। और इस भगदड़ में 14 श्रद्धालुओं की मौत की भी खबर आ रही है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ, घायलों को जरूर अस्पताल भिजवाया गया है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए वरिष्ठ सहयोगी घनश्याम निशान चौरा से। घनश्याम, जिस तरह से कल रात की जो खबर आ रही है, मतलब रात 1:30 या 2 बजे की, तो क्या जो भगदड़ मची है इसमें कितने लोगों के मारे जाने की खबर है और कितने लोग घायल हुए हैं? क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि एक स्पष्ट जानकारी अभी नहीं है कि आखिर कितने लोग हताहत हुए हैं। देखिए, ये अगर पूरी घटना की अगर बात करें दीपक, तो संगम नोच 17 और 19 जो प्लाटून पुल है, हाँ, उसके बीच में ये घटना हुई रात के 1:30 से 2 बजे के बीच में। वहां पे एक अफवाह फैली। अफवाह क्या थी अभी ये कोई भी साफ नहीं कर पाया है, लेकिन उस अफवाह के बाद लोग भागना शुरू कर दिए। जब भागना शुरू कर दिए तो शुरुआती दौर में एक तस्वीर जो लगातार हम लोग दिखा रहे हैं, उस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक महिला सबसे पहले गिरती है, उसके बाद कई महिलाएं उसके साथ गिरती हैं, कई बच्चे गिरना शुरू करते हैं। उसके बाद वहां पे अफवाह इतना तेजी से फैलता है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और उनके पे चढ़ करके जाना शुरू कर देते हैं। तो जाहिर बात है कि अगर हम इसमें बात करें तो उसके बाद ये भगदड़ काफी ज्यादा फैल जाती है। भगदड़ में तमाम जो वहां पे जो श्रद्धालु हैं वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद आनन फानन में जो वहां पे पुलिसकर्मी जो तैनात किए गए हैं, जब उनको इतला की जाती है तो तुरंत इस जो हालत की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अलर्ट जारी किया जाता है। तब तक वो भगदड़ इतना भयावह बन चुका होता है कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। उनको आनन फानन में अस्पताल लेकर के जाया जाता है। लगभग 100 से ज्यादा एम्बुलेंस तत्काल रूप से वहां पे भेजा जाता है और 50 एम्बुलेंस संगम नोच की तरफ भेजी जाती है और उनको वहां पे लाद करके हाथों से रेस्क्यू करके उनको उठा करके उस भगदड़ के बीच से
उनको एम्बुलेंस से वहां पे जो केंद्रीय अस्पताल बनाया गया है, यहाँ पे अगर संगम घाट की अगर बात करें, संगम घाट से महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पे ये केंद्रीय अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल पे लाया जाता है। अभी जो घायलों की संख्या है वो लाशों में तब्दील होना शुरू होते हैं, यानी जाहिर बात है कि जो घायल है वो इतने गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं कि कई लोगों की मौत हो जाती है। जो तस्वीरें दिख रही है उस तस्वीरों में साफ तौर पे दिख रही है कि उसमें 12 ऐसे लोग हैं जो मृत अवस्था में वहां पे देखे जा सकते हैं, वहां के चैम्बर में देखे जा सकते हैं। हालांकि इसकी जो आधिकारिक पुष्टि है वो प्रशासनिक अमला अभी भी नहीं कर रहा है। कुछ जो मीडिया संस्थान है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान है, कुछ वहां पे लोकल यूनिट के लोग हैं, वो 14 से लेकर के 17 मौतों का अभी तक बात कर रहे हैं कि लगभग 14 से 17 मौत हुई हैं, जिसमें जिनकी लाशों को अब पोस्टमार्टम करने के लिए स्वरूप रानी अस्पताल भेजा गया है। स्वरूप रानी अस्पताल लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। इन सभी 70 लोग जो गंभीर रूप से घायल है इस भगदड़ में, सबको रेफर करके, चूंकि हालत इतनी खराब होती है उनकी कि अस्पताल में, स्वरूप रानी अस्पताल इनको रेफर किया जाता है। वहां पे उन लोगों का इलाज चल रही है। हालांकि कुछ और मीडिया संस्थान इस बाबत रिपोर्ट जो रिपोर्ट इसमें दिए हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि इसमें जो मेलाधिकारी हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 17 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। तो अलग अलग रिपोर्ट आ रही है। हालांकि जो प्रशासनिक अमला है उसने अभी किसी भी मौत की पुष्टि नहीं की है। लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे कई संवाददाता वहां पे उस ग्राउंड जीरो पे वहां पे बने हुए हैं, आधिकारिक जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक छोर पे हूं, इस छोर की नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि इस भगदड़ के बाद किस तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। जो श्रद्धालु हैं, जो गाड़ियां हैं, वो रोक दी गई हैं। पीछे ये लगभग ये 20 से 25 किलोमीटर दूरी की ये तस्वीर है, जहां पे संगम घाट से जहां पे लोग पैदल आ रहे हैं। और लगभग अगर पीछे की बात करें तो कई किलोमीटर पीछे ऐसे जगह है जहां से लोग एक पैदल आ रहे हैं। दूसरी तरफ की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो दूसरी तरफ की तस्वीर ये देखिए कि यहाँ पे लोग जाते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां रोक गई है। और आगे जो है, आगे पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। इस बैरिकेड करने से 10 जो जिलाधिकारियों को इसलिए तैनात किया गया है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के, भीड़ मैनेजमेंट को लेकर के, कि किसी तरीके से जो श्रद्धालु हैं, जो आज एक भारी भीड़ बनी हुई है, वो भारी भीड़ को रोका जा सके। लेकिन दीपक, अगर हम बात करें तो अगर हम इस आज के हालात की बात करें तो जो योगी सरकार ने यह कयास लगाए थे कि तकरीबन 8 से 10 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। कल की आंकड़े की बात करें तो मौनी अमावस्या के एक दिन पहले, यानी कल, बीता हुआ कल, तकरीबन 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम के आस्था में डुबकी लगाया। लेकिन आज हालत चरमराते हुए दिखा। उसके एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे स्नान करने के लिए पहुंचे थे। जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह स्नान के लिए यहाँ पे पहुंचे थे, उस दिन भी हालत काफी गंभीर दिखाई दी। इसलिए भी क्योंकि वीआईपी प्रोटोकॉल के चलते जो प्लाटून पूल थे उसको बंद कर दिए गए थे, सिर्फ सिंगल वन प्लाटून पूल चल रहे थे। उस दिन भी जो श्रद्धालु थे आक्रोशित हो गए थे, और उस आक्रोशित होने के बाद वहां पे कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी थी, कई लोग धरने पे बैठ गए थे, और उन्होंने इस वीआईपी कल्चर का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हमको बहुत दूर तक चलाया जा रहा है। उसके बाद जब हम लोग संगम नोच तक पहुंच रहे हैं, उस संगम नोच पे पहुंचने के बाद हम लोगों को यह पता चल पा रहा है कि हम लोगों को यहां पे स्नान करने नहीं दिया जाएगा, बैरिकेड कर दिया जा रहा है। फिर हमें 5 से 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर गंगा की तरफ भेजा जा रहा है, गंगा स्नान करने की बात की जा रही है। तो ये दो तीन बातें हैं, जो 2-3 बातें इसमें यहाँ पे थोड़ी सी प्रशासनिक अमला की थोड़ी सी लापरवाही देखने के लिए मिली कि अगर संगम नोच को अगर आपको ब्लॉक करना था, संगम नोच पे अगर स्नान करने नहीं देना था, तो जब शुरुआती दौर में जब श्रद्धालु अंदर एंट्री कर रहे थे तो संगम नोच की तरफ आपको जाने ही नहीं देना था। जब जहां पे हमारी मौजूदगी है, इस मेन रोड से संगम नोच की तरफ 10 किलोमीटर जाने के बाद, वहां पे तब जाकर के 10 किलोमीटर चलने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पे स्नान नहीं होगा। फिर उनको 8-10 किलोमीटर दूसरे छोर पे जाना पड़ रहा है। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें पहले ही बता दीजिए तो हम संगम नोच जाएंगे नहीं, सीधे गंगा नोच पे जाएंगे, और गंगा नोच पे जाकर के हम
स्नान करेंगे। तो इस तरीके की उनके अंदर थोड़ा सा निराशा रहा और थोड़ा सा नाराजगी रही, और नाराजगी का दंश परसों देखने के लिए मिला कि एक एसडीएम की गाड़ी भी वहां के जो आक्रोशित जनता थी उन्होंने तोड़ दी। अलग अलग तस्वीरें सामने आई, लेकिन आज की रात जो बीती हुई रात है वो और भी भयावह हो गई, और तकरीबन बताया जा रहा है कि 70 से ज्यादा श्रद्धालु इस भगदड़ में अभी तक घायल हुए हैं। हालात जो है इस वक्त अगर बात करें कि जो भगदड़ हुई थी वहां के हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके मद्देनजर इतिहास का पहला और इस बार ऐतिहासिक जो मौनी अमावस्या का आज जो स्नान था, अखाड़ों ने स्नान करना का जो प्रक्रिया थी उसको रद्द कर दिया। यानी अब जो 13 अखाड़े थे जिनको 4:30 बजे के बाद 5 बजे से उनका जो वक्त था अखाड़ों का स्नान करने का, उन्होंने आज अखाड़ों ने स्नान करने को लेकर के उन्होंने डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया कि हम लोग आज अखाड़ों में नहाने नहीं, अखाड़े के लोग गंगा स्नान, संगम स्नान करने नहीं जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें तो रविंद्र पुरी जो अखाड़ों के अध्यक्ष है उन्होंने इस बाबत बात किया है कि उनके पास मेला अधिकारी का फोन आया था, मेला प्रशासन का फोन आया था। उन्होंने कहा कि लगातार जो आम जनता का भीड़ बढ़ रहा है और भीड़ बढ़ने के बाद वहां पे जो आम जन है वो उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वो लोग या फिर कुछ दूसरी प्रक्रिया अपनाएं या फिर जो है अगर इसे स्थगित करते हैं, रोकते हैं, पोस्टपोन करते हैं, तो जो आम जन है, जो अभी अव्यवस्था फैली हुई है, उसके लिए थोड़ा सा बेहतर करने के लिए कारगर साबित होगा। तो ऐसे में जो अध्यक्ष है महंत रविंद्र पुरी ने ये अखाड़ों के, सभी अखाड़ों के, ओवरऑल अखाड़ों के वो अध्यक्ष हैं, उन्होंने डिसीजन लिया कि ऐसे हालात में जब करोड़ों श्रद्धालु संगम नोच पे खड़े हैं स्नान करने के लिए, एक तरफ भगदड़ मची हुई है, 15-20 किलोमीटर दूर से ही इतना ज्यादा भारी भीड़ मची हुई है कि लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। 10 डीएम को लगाया गया है, आईएस को लगाया गया है, 60,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। जहां पे भगदड़ हुआ, जहां संगम नोच है, वहां पे एनएसजी को तैनात कर दिया गया है कि किसी तरीके पे हालत पे कंट्रोल किया जाए और दोबारा ऐसी हालत ना बने। तो ऐसे सिचुएशन में जो शाही स्नान है उसको रद्द करने का फैसला लिया जाता है। ये अखाड़ों ने फैसला लिया है। और आज की स्थिति को देखते हुए मौनी अमावस्या जो महाकुंभ के दरमियान सबसे बड़ा, सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण स्नान होता है, अखाड़ों ने स्नान करने का फैसला रद्द कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है। उन्होंने आज का स्नान को रद्द करते हुए अगला जो बसंत पंचमी का स्नान है, अब वो बसंत पंचमी के स्नान पे शाही स्नान करने जाएंगे, या यूं कहें कि अब जो नाम दिया जा रहा है अमृत स्नान करने के लिए जाएंगे। हालात की अगर हम बात कर ले तो हालात अभी सामान्य बताई जा रही है। जहां पे घटना हुआ है लेकिन वहां पे सन्नाटा पसरा हुआ है। उधर जहां पे भगदड़ मची, जहां पे लोग भागे, जहां पे लोगों की जान गई, बेहोश हुए, घस खा करके गिरे, वहां पे अगर हम दीपक जी अगर हम वहां की बात करें तो उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है, किसी को भी उधर जाने से रोक दिया गया है। हालांकि पहले भी इस तरीके से रोका गया है, लेकिन जिधर ये घटना हुई है अब उधर भी रोक दिया गया है क्राउड मैनेजमेंट के लिए कि जिस भी रास्ते से आप जा रहे हैं आपके सबसे नजदीक घाट जो पड़े वहीं से नहाएं, नहा करके फिर से वापस आए। लेकिन जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ रही है, इसके हालात के बाद अगर आप देखें तो 20, 25, 30 किलोमीटर की दूरी के हालात हैं। ये जो तस्वीरें आपको दिख रही है, लोग जा रहे हैं। तो और अगर हम बात करें तो अभी सोचिए कि वो वहां की जो तस्वीरें हैं जहां पे ये घटना हुई है, संगम नोच, गंगा घाट, जो 40 वर्ग किलोमीटर में ये जो इस समय महाकुंभ मेला यानी माघ मेला लगा हुआ है, वहां पे एक तिल रखने का भी जगह नहीं है, स्थान नहीं है। तकरीबन 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु तो अखाड़ों के जो शाही स्नान होते हैं उसको देखने के लिए बैरिकेटिंग के पास खड़े थे। हालांकि शाही स्नान
रद्द हो गई है। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें तो एक भयावह घटना घटी है इस ऐतिहासिक पलक में। एक धब्बा लगा है कि इस तकरीबन 14, 15, 17 लोग, ये आंकड़े अभी अपुष्ट हैं, लेकिन ये बताए जा रहे हैं कि जो अस्पताल पे पोस्टमार्टम के लिए लेकर के जाया गया वो 17 डेड बॉडी को लेकर के जाया गया है। लेकिन अभी ना प्रशासनिक अमला यानी महिला प्रशासन, ना पुलिस प्रशासन या न ही अस्पताल प्रशासन इसकी पुष्टि की है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 17 डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर के जाया गया है। इसके इतर अगर हम बात करें तो डीजीपी कार्यालय के हवाले से डीजीपी के बयान का भी इसमें इंगित किया गया। ये बताया गया कि हालात पूरी तरह सामान्य हैं। लोग जो श्रद्धालु हैं आम दिनों की तरह से आम जन जो है, आम श्रद्धालु भी स्नान जारी रखे हुए हैं। जो अखाड़े हैं वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन तुरंत ही थोड़ी देर बाद एक और भी बयान आता है कि एक और जानकारी सामने आती है कि अखाड़ों ने शाही स्नान रद्द कर दिया है आज का। इस बड़े हालात पे, इस बड़ी दुर्घटना के बाद उन्होंने वहां पे स्नान करने के लिए जाने से निर्णय को वापस ले लिया है। दूसरी बात कि ये जो शाही स्नान के लिए जा रहे थे, ये अमृत स्नान के लिए जो 13 अखाड़े हैं, जो शुरुआती 3 अखाड़े हैं वो जा रहे थे, वो कुछ दूर तक गए थे। लेकिन उसके बाद अखाड़ों के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने इस बाबत डिसीजन लिया। जब डिसीजन लिया तो फिर से उन्होंने ये डिसीजन वापस ले लिया, फिर वापस लौटाए और उन्होंने आज का दिन ही पोस्टपोन कर दिया। यानी आज पूरे दिन सिर्फ आम श्रद्धालु स्नान करने के लिए घाट पे जाएंगे और शाम तक, या यूं कहे कि अभी लगातार अगले शाही स्नान के दिन तक 3 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान होना है, अमृत स्नान होना है। तब तक के लिए अखाड़ों ने जो शाही स्नान होता है अमृत स्नान को रद्द कर दिया है। ये एक बड़ी घटना घट गई है। ये पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पे क्राउड बढ़ रही है, जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ रही है, वो कहीं आशंका भी जताई जा रही थी कि अगर थोड़ा सा भी कहीं चूक हुई तो बड़ा दुर्घटना सामने आ सकता है। लेकिन बहुत दिन बीता नहीं कि मौनी अमावस्या के दिन जो 8 से 10 करोड़ लोगों की यानी कि बात कही जा रही थी, और अभी लगातार यह भीड़ ये बात की ताकीद भी कर रही है कि ये अतिशयोक्ति नहीं है कि ये भीड़ नहीं आ रही है। ये भीड़ लगातार आ रही है, पहले भी ये भीड़ आई है। एक दिन में कल 5 करोड़, ये पूरे इतिहास का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा वो तो बनेगा ही। ये कई, हालांकि ये जो आस्था का ये संगम की डुबकी है वो किसी रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो कोई इस पे कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन ये सबसे बड़ा ऐसा भीड़ रहा है कल की एक जगह का, एक ऐसा जगह रहा है कि जो कई देशों की जनसंख्या के बढ़ा रहा है। देश के सभी जिलों से बड़ा जनपद कह सकते हैं, कई प्रदेशों के जैसी जनसंख्या कह सकते हैं। तो एक बड़ा भीड़ यहाँ पे इकट्ठा रहा। इसी बीच एक छोटी सी अफवाह ने कईयों की सांसें थम गई और लोग आए थे आस्था में संगम की डुबकी लगाने। अब वो प्रसाद लेकर के नहीं जा पाएंगे, अब उनकी वापस लाशें जाएंगी। दीपक, बिल्कुल, ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर अगर 5 करोड़ लोगों ने कल अगर स्नान किया है तो आज तकरीबन उनकी संख्या 7 या 8 करोड़ होनी चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश के पूरे राज्य के बराबर है। अगर वहां पे इतनी जनसंख्या मौजूद है तो एक वो बहुत सेंसिटिव पॉइंट बन जाता है पूरा क्षेत्र। एक हल्की सी अफवाह वहां पर बहुत लोगों की मौत की वजह बन सकती है, भगदड़ की वजह बन सकती है। तो अब इसके लिए कल से सबक लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? कुछ ये खबर भी आई है कि प्रयागराज के पास के जितने भी जिले हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं कि वहां से भी श्रद्धालु फिलहाल के लिए नहीं आ सकते। कुछ ऐसी खबर भी है घनश्याम? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे बॉर्डर को सील किया गया है। श्रद्धालु आगे न बढ़ पाए इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को बॉर्डर पे तैनात किया गया है कि उनको धीरे धीरे उनको रिलीज किया जा रहा है, धीरे धीरे उनको छोड़ा जा रहा है ताकि वो एकाएक संगम घाट तक ना पहुंचे। सरकार ने बड़ा प्रचार प्रसार किया है। ये इससे कहीं इतर देश और दुनिया में डिजिटल तरीके से, सोशल मीडिया के तरीके से लगातार हम लोग भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जाहिर बात है लोगों के अंदर वो ये तस्वीरें जो अभी तक वास्तव में बहुत सुखद तस्वीरें थी, उसका लुत्फ लेने के लिए इस जो छठा थी
उसको देखने के लिए, संगम स्नान करने के लिए इसी बीच लोग बड़े। मौनी अमावस्या एक ऐसा दिन होता है जो एक सबसे बेहद महत्वपूर्ण होता है, जो महाकुंभ का अवसर में, किसी भी कुंभ में, चाहे अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो, महाकुंभ हो, तो मौनी अमावस्या का जो स्नान होता है, जो आज का दिन है, वो इसके लिए सबसे बेहतर दिन माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ऐसे में उनके जो लोग यहाँ पे आते हैं, मैक्सिमम ऐसे होते हैं, उनको ना प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, ना किसी जानकारी की जरूरत होती है, ना वो कल भी आ रहे थे, आजादी के पहले भी आ रहे थे, आजादी के बाद भी आ रहे हैं। हजारों साल तो ये मान्यता है कि हजारों साल से यहाँ पे महाकुंभ लगता है, कुंभ लगता है, तब से लोग आ रहे थे, आज भी लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये एक वो संख्या जो मौनी अमावस्या के दिन, जो महत्वपूर्ण दिन, आज जाकर के संगम की आस्था में डुबकी लगाते हैं। दूसरा वो संख्या जो प्रसार के बाद उनको लगा कि आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, आज के दिन जरूर संगम की आस्था में डुबकी लगाना चाहिए। ऐसे में सरकार भी इस बात को लेकर के ताकीद कर रही थी, सरकार भी इस बात को लेकर के ये विचार बना रही थी और इसको लेकर के मैनेजमेंट कर रही थी कि ये भीड़ 8 से 10 करोड़ पहुंचेगी। उसके लिए जो 7 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई थी, सेना को अलर्ट पे जारी किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आपको याद होगा, हम लोग लगातार उस रिपोर्ट को दिखाए थे, खुद आए यहाँ पे बैठकें की, 2 दिन तक रहे यहाँ पे, और सेना को बकायदा तैनात किया कि आपको किस तरीके से हालत पे काबू पाना है, किस तरीके से सारी व्यवस्था रखना है। सेना के अलावा गृह मंत्री अमित शाह जी जब आए थे तो भी उन्होंने पूरी बातें की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 2 दिन पहले भी यहीं पे थे, उसके लगातार वो 1-2 दिन तक रहे, दर्जनों चक्कर लगा चुके हैं यहाँ पे, सिर्फ इसीलिए कि मौनी अमावस्या के दिन जब 8-10 करोड़ लोग यहाँ पे आएंगे तो कैसे व्यवस्था करनी है। इसी बीच एक छोटी सी चूक इन सब सारे व्यवस्थाओं पे पानी फेर दिया और तकरीबन सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया है। जो घायल, अब कई लोगों को अगर देखा जाए तो तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा, और अपुष्ट आंकड़ों की अगर बात करें, अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 17-18 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। ये घायल अब लाशों में तब्दील हो चुके हैं, जिसमें से कई अभी गंभीर भी बताए जा रहे हैं। जो मेलाधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि जो 70 अन्य लोग जिनका इलाज चल रहा है वो बेहद गंभीर भी है, क्योंकि उनके ऊपर से एक बड़ा मॉब चला है, उनके ऊपर कुचलते हुए, भगदड़ में कुचलते हुए गया है। वो बच्चे थे, वो औरतें थे। अधिकतम जो इस तरीके की भगदड़ होती है, जो हालात होते हैं, उसमें बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा घायल होती हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। इस मेले में भी वही स्थिति रही कमोबेश कि यहाँ पर महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित रही, महिलाओं की संख्या इसमें सबसे ज्यादा बताई जा रही है। बिल्कुल घनश्याम, जिस तरह से ये अभी तक बहुत स्मूथ चल रहा था सब कुछ, ये कहा जा रहा था विपक्ष के मुंह में शब्द नहीं है, निशब्द है विपक्ष, क्योंकि ऐसे कोई मिल ही नहीं रहा था टॉपिक जिस पे वो बहस करे। लेकिन हाँ, इस घटना ने उनके मुंह में शब्द डाल दिए हैं। अब जिस तरह से दिन बीतेगा तो लगातार ट्वीट के जरिए या किसी और माध्यम से विपक्ष इस पूरे हादसे को हाईलाइट करेगा और कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साधेगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे आज की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका घनश्याम।